ऑलराइट, सो पिछले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात की थी चैट एप्लीकेशन के अंदर कि किस तरीके से हम लोग एक फॉर्म बना के डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं। और बेसिकली हम लोगों ने चीज़ करवाई थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाके चेकआउट करना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या हो अगर हम लोग लॉगिन करवाएं, क्या वो कोड होगा जो जिससे हम लोग लॉगिन वगैरह करवा सकते हैं। तो चैट एप्लीकेशन के अंदर आज हम लोग बात करने वाले लॉगिन वाले सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो लॉगिन क्या है? लॉगिन बेसिकली ऐसा होगा कि कोई भी ईमेल, बेसिकली आपको मैं लॉगिन का पेज दिखाऊंगा यहाँ पे क्लिक करके एक बार के लिए। ऑलराइट, सो आप लोग देख सकते हो मैंने लॉगिन वाला पेज यहाँ पे ओपन कर लिया। अब बेसिकली ईमेल और पासवर्ड जो बेसिकली मैं साइन अप के टाइम पे जो ईमेल एंड पासवर्ड लिख रहा था, अगर मैं वो यहाँ पे डाल दूँ तो लॉगिन कर जाऊँगा मैं मेरे अकाउंट पे। तो डेटाबेस के अंदर बेसिकली अगर एग्जिस्ट करती है वो मेरी ईमेल या फिर मेरा वो पासवर्ड, तो पासवर्ड तो मैंने एक इनक्रिप्ट फॉर्मेट के अंदर कर रखा है। इसको हम लोग पासवर्ड वेरीफाई फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे क्या और किस तरीके से हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज मैं एक काम करूँगा, कोड को ओपन करूँगा और मैं यहाँ पे PHP के अंदर एक नई फाइल बनाऊँगा जिसका नाम मैं लिखूँगा login.php इस तरीके से, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट भी हम लोग लिखेंगे। तो जावास्क्रिप्ट के लिए मैं यहाँ पे लिख दूँगा भाई login.php की एक जावास्क्रिप्ट होगी। सो इस तरीके से मैं यहाँ लिख दूंगा। और सॉरी, मुझे यहाँ पे PHP नहीं रीनेम करके मुझे यहाँ पे JS करना पड़ेगा इसके आगे। सो मैं यहाँ पे JS कर दूंगा इस तरीके से, जो आप लोग देख सकते हो मैंने JS किया और ये चीज़ें मेरे पास यहाँ पे प्रॉपरली आ चुकी है सेट होके। ऑलराइट, सो अब हमको क्या करना पड़ेगा? अब हमको ऐसा करना पड़ेगा कि बेसिकली अगर मैं आप लोगों को बताऊँ ना, तो ये जो मेरी स्क्रिप्ट डॉट जेएस है इसके अंदर क्या कोड ऐसा है जो मुझे यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये चीज़ इस तरीके से होगी, पासवर्ड को लॉक करना, डायरेक्ट करना, ये मुझे नहीं चाहिए। मैं एक काम करूँगा, जो मेरी स्क्रिप्ट डॉट जेएस के अंदर जो ये बेसिकली एजेक्स वाली फंक्शनलिटी है इसी को मैं कम्प्लीटली कॉपी करूँगा, ठीक है। क्योंकि ये मुझे लगने वाली है, क्योंकि अगर मैं इस पर जाऊँ इस पर तो मेरा पेज बार बार रीलोड होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा पेज बार बार रीलोड हो बेसिकली। तो इससे बचने के लिए मुझे ये चीज़ चाहिए होगी, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे आके मैं सिंपली पेस्ट कर देता हूँ, सेव करता हूँ, ठीक है। और login.php जो मेरी एक आउटर फाइल है, जो मेरी मार्कअप की फाइल है, इसके अंदर आके मैं एक काम करूँगा, script.js को हटा के यहाँ पे लिख दूँगा भाई लॉगिन है login.js आप लोग इंक्लूड कर दो, सेव कर दो। अब एटलीस्ट आपका पेज रीलोड नहीं होगा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ यहाँ पे आके, ऑलराइट, सो आप लोग देखो जैसे मैं लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करूँगा मेरे सामने पेज मेरा रीलोड नहीं हुआ, बट मेरे पास एक एरर आ रही है कि यूजर, और ये जो चीज़ें हैं ये सिंपली क्या है इसको इस चीज़ समझ में नहीं आ रही। अगर हम लोग राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे चलते हैं, ऑलराइट, सो आप लोग देखोगे यहाँ पे काफ़ी एरर इसमें देखने को मिल रही है। इसको पता नहीं यार वो एरर क्या है, बट हम लोग इसको टैकल करने का ट्राई करते हैं। तो बेसिकली साइनअप.php की एरर आ रही है। तो साइनअप.php को मैंने कहाँ पे इंक्लूड कर रखा है? ऑब्वियसली मैंने ये जो मेरा login.js के अंदर मैंने जब एजेक्स को कॉल किया ना, तो इसके अंदर आप लोग देखो, थोड़ा जूम करता हूँ मैं आप लोगों के लिए इस तरीके से, और इस तरीके से मैं करता हूँ। देखो आप लोग देखो, मैं साइनअप.php को यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। जब इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, मुझे इसको ओपन नहीं करना, मुझे login.php को ओपन करना है। तो मैं login.php को ओपन यहाँ पे कर लूँगा, बस यही करना है मुझे और सारी चीज़ें मेरी यहाँ पे प्रॉपर्ली सेट रहेंगी। आपको कोई भी यहाँ पे बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी है, और ये कोड तो आपको मिल ही जाएगा यार। और फिर आप लोग इसको सेव करना, मैं इसको रिफ्रेश करूँ और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, सो एटलीस्ट कोई एरर नहीं है। आप लोग देख सकते हो एक डब्बा मेरे सामने यहाँ पे आ चुका है, लेकिन कोई एरर नहीं है एटलीस्ट। सो अब हमको क्या करना है, login.php पे हमको चलना है। ये जो कोड अभी आपको समझ में नहीं आया, मैंने कॉपी किया, तो आप मेरे पहले वाला वीडियो देख सकते हो। मैंने एजेक्स के बारे में बताया है और एजेक्स को मैंने कॉल करना सिखाया उस वीडियो के अंदर, जो हमारी साइनअप.php वाली फाइल पे हम लोग काम कर रहे थे। तो ये चीज़ मैंने आपको प्रॉपरली बताई है। सो अब हम लोग करेंगे क्या, login.php पे चलेंगे। यहाँ पे जो हमारी मैन बैकएंड की फाइल होगी, मैं यहाँ पे PHP ओपन लिखूँगा, PHP क्लोज लिखूंगा, और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा गाइज, मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले इस login.php के आओ, और इसके अंदर आके जो आपका पासवर्ड है, बेसिकली आपका एक तो यहाँ पे पासवर्ड है और एक आपका ईमेल वाला फील्ड है। तो मैं यहाँ पे चलूँगा और देखो मुझे ईमेल के नेम एट्रीब्यूट के अंदर मुझे ईमेल दे देना है इस तरीके से, और मुझे यहाँ पे पासवर्ड दे देना है। सो login.php पे मैं आ चुका हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा $user नोट यूज़र ईमेल इस तरीके से इक्वल्स टू MySQL I_ रियल स्केप स्ट्रिंग एक्चुअली, क्योंकि ये एक फंक्शन होता है जो बेसिकली गेट करवाएगा हमको
क्या गेट करवाएगा। अब बेसिकली आपको एक चीज़ और इंक्लूड करनी पड़ेगी, आपकी जो कनेक्शन की फाइल है जो डेटाबेस और आपके जो फॉर्म के साथ कनेक्ट है, तो इंक्लूड आप लोग करवाओगे कनेक्शन डॉट PHP को। ठीक है, अब ये कनेक्ट है ना, कनेक्ट मैंने बेसिकली आपको बता रखा है, कनेक्ट एक कनेक्शन की फाइल है, उसमें से एक कनेक्ट है, जो कनेक्ट यहाँ पे हम लोग को एज ए आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा, क्योंकि कनेक्ट होगा और डॉलर पोस्ट मेथड का यूज़ करते हो मैं यहाँ पे डाल दूंगा सिंपली क्या, मैं यहाँ पे डाल दूंगा यहाँ पे जो मेरा ईमेल एट्रीब्यूट के अंदर बेसिकली ईमेल इनपुट के अंदर जो मैंने डाला था मेरा ईमेल, और मैं यहाँ पे चलूँगा जो मेरा फॉर्म होगा, इस फॉर्म का जो मेथड होगा वो पोस्ट करूँगा इस तरीके, ठीक है। और राइट, और मैं लॉगिन डॉट PHP पे अगेन जाऊँगा, तो मैंने बेसिकली ईमेल का कोड लिखा, मैंने सेम कोड मुझे पासवर्ड का भी लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे आके लिखूँगा पासवर्ड इस तरीके से, और यहाँ पे भी मैं इसको हटा के लिख दूँगा भाई पासवर्ड इस तरीके से। सो होप कि आपको चीज़ें क्लियर है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, मेरी ईमेल को सेलेक्ट करना पड़ेगा मुझे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा इफ़ अगर एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी नहीं है मेरा जो भी डॉलर ईमेल है वो, और एम्प्टी नहीं है मेरा जो डॉलर पासवर्ड है वो, मतलब ये है कि अगर ये दोनों चीज़ें एम्प्टी नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ इसके अंदर लिखा है तब ही कुछ बात बने, अगर एल्स अगर वो चीज़ एम्प्टी है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऑल इनपुट फील्ड्स, ओके, फील्ड्स आर रिक्वायर्ड सिंपली, और मैं सेव करूँगा इसको, ठीक है। सो देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम यहाँ पे है और क्या कितना हमारा कोड चल रहा है। बेसिकली मैंने एक इसमें प्रॉब्लम कर रखी है कि इसमें मुझे डॉलर नहीं लगाना चाहिए था। सेव करूँगा मैं इसको, यहाँ पे जाऊँगा, पेज को रिफ्रेश और मैं यहाँ पे आके इसको जैसे लॉगिन वाले बटन पे यहाँ पे कुछ बिना लिखे मैं जैसे लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, सो आप लोग देख सकते हो ऑल इनपुट फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, मतलब मेरा पेज रीलोड नहीं हुआ, मुझे मैसेज आ रहा है ऑल इनपुट फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, समझ रहे हो। तो ये बेसिकली एजेस का कमाल होता है। और अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे यहाँ पे आके, अगर बेसिकली आपकी ईमेल भी है पासवर्ड एम्प्टी नहीं है, तब आप लोग सबसे पहले सेलेक्ट करो अपनी ईमेल को, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मतलब आपका जो डेटाबेस के अंदर जो टेबल है चैट एप्स टेबल, ये वाली टेबल, इसके अंदर अगर यूजर यहाँ पे जो ईमेल लिखता है अगर वो एग्जिस्ट करती है तो मैं ये लिखूँगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिंपली, ठीक है। सो ईमेल इक्वल्स टू, मुझे वेरी क्लोज लिखना पड़ेगा यहाँ पे, वेरी क्लोज ईमेल इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पे डॉलर ईमेल सेलेक्ट कर लूँगा इस तरीके से, ऑलराइट। और मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉलर SQL I अंडरस्कोर इक्वल टू माई SQL I अंडरस्कोर क्वेरी डॉलर कनेक्ट, और मैं यहाँ पे सेलेक्ट ईमेल सेट कर लूँगा इस तरीके से। सो ये चीज़ें मुझे एज आर्ग्यूमेंट इसके अंदर पास करनी पड़ेंगी, ये चीज़ें मैंने बता रखी हैं आपको। अगर फिर भी इसकी रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप लोग मेरी पहले वाली प्लेलिस्ट वगैरह चेकआउट करें PHP की, जिसमें मैंने आपको कैड ऑपरेशन सिखाया, मैंने फॉर्म का बैकएंड लिखना सिखाया है, और मैंने 10 तरह की चीज़ें और भी बताई हैं उसके अंदर, तो उसको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। फिर आपका जो भी डाउट है इसमें क्लियर हो जाएगा, जो बिगिनर्स है उनको ये डाउट आएगा, नहीं तो ये डाउट नहीं आएगा, ठीक है। ओके, सो मैं ऐसा करूँगा डॉलर काउंट ईमेल, अगर यूज़र यहाँ पे कुछ ईमेल लिखा, अगर वो डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, मतलब जो यूज़र ने यहाँ पे ईमेल लिखी है और वो डेटाबेस के अंदर भी एग्जिस्ट करती है, तो वो कितने नंबर ऑफ रोज पे एग्जिस्ट करती है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे, किस पे है वो मुझे बताओ। तो उसके लिए मैं लिखूँगा सिंपली माई SQL I अंडरस्कोर नंबर ऑफ रोज, और जो मेरा SQL I है इसको मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, ठीक है। मैं लिख दूंगा इफ़ अगर डॉलर काउंट ईमेल मुझे वो किसी भी नंबर ऑफ रोज पे वो मुझे मिलती है तो मैं क्या करूँगा। सो मैं एक काम करूँगा, मैं ऐसा कर लूँगा कि उस ईमेल को ले लो, मैं लिख दूँगा ईमेल पास इस तरीके से, ठीक है, और ईमेल पास इक्वल्स टू माई SQL I अंडरस्कोर फेज एसोसिएटिव एरे, और मैं यहाँ पे डाल दूँगा जो SQL I है उसको, क्योंकि वो ईमेल मुझे मिल चुकी है, तो वो ईमेल तो मुझे मिल चुकी है। अब मैं लिख दूँगा सिंपली जो मेरा पासवर्ड होगा, पासवर्ड, तो मैं लिख दूँगा पासवर्ड डेटा, जो पासवर्ड का डेटा होगा, तो पासवर्ड डेटा इक्वल्स टू, सो पासवर्ड सिंपली, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉलर ईमेल पास, ऑलराइट, ईमेल पास, और इसके अंदर जो मेरा
पासवर्ड होगा मुझे बताओ, ठीक है। सो होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई है। और जो पासवर्ड वहाँ पे मैच हुआ, मतलब ये है इस कोड का मतलब कि अगर, ठीक है, ईमेल आपका काम परफेक्टली कर देगी, बट अगर पासवर्ड अगर यूज़र ने लिखा है, अगर वो डेटाबेस के अंदर पासवर्ड एग्जिस्ट करता है तो वो भी आपको मौजूद वहाँ पे बताना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा भाई जो मेरा पासवर्ड डिकोड कर दो पासवर्ड वेरीफाई फंक्शन से, और इसके अंदर आपको 2 आर्गुमेंट डालने हैं। एक तो आपका जो मेन पासवर्ड है वो, तो मैं मेन पासवर्ड डालूंगा। सेकंड इज़ पासवर्ड डेटा, मैं यहाँ पे सिंपली पास कर दूंगा इस तरीके से। ऑलराइट, सो ये चीज़ हमारी काम कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं एक काम करूँगा, इसको एक बार स्किप करता हूँ यहाँ तक कि मैं, अगर मेरी ईमेल काउंट होती है तब तो बात ये चल जाएगा कोड। अगर ये नहीं हुआ तो एल्स एको कर दूंगा मैं इन वैलिड ईमेल, मैं यहाँ पे डाल दूंगा इन वैलिड ईमेल इस तरीके से, और मैं ये रख दूंगा, मतलब ईमेल आपकी इनवैलिड है। जो आपने ईमेल लिखी है वो ईमेल आप लोग सही से लिखें जो डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी हो चुकी है। अब हम लोग लिखेंगे इफ़ अगर डॉलर पासवर्ड डिकोड, इस तरीके से, मतलब ये पासवर्ड डिकोड मेरा हो जाता है तब एको किया जाएगा सक्सेस से, ठीक है। और ऐसा नहीं होता है तो एको किया जाएगा पासवर्ड, इस तरीके से, पासवर्ड वाज इनकरेक्ट, या फिर पासवर्ड इनकरेक्ट पासवर्ड, या फिर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ यार, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे इनकरेक्ट पासवर्ड इस तरीके से, और मैं इसको सिंपली सेमीकोलन से इसको क्लोज कर दूंगा, एंड कर दूंगा, सेव कर दूंगा। अब ये सक्सेस मैंने क्यों लिखा है कि आपको login.js पे लेके चलूँ। तो यहाँ पे देखो, अगर डेटा की वैल्यू सक्सेस के बराबर होती है तो हम लोग लोकेशन डॉट रिप्लेस कर रहे हैं इसको यूजर.php पे। तो मतलब अगर सक्सेस के बराबर हुआ तो यूजर.php पे वो डेटा जाएगा, जो हमारी यूज़र की फाइल है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है, मतलब लॉगिन कर पाएगा यूज़र प्रॉपरली। तो एक काम करें हम लोग, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लॉगिन नाउ वाले बटन पे क्लिक करते हैं। लॉगिन नाउ, सॉरी नहीं, मुझे लॉगिन नाउ नहीं देना चाहिए था यहाँ पे, मुझे यहाँ पे देना चाहिए था, मेरी यूआई में कुछ प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा नॉट लॉगिन नाउ यार, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्रिएट न्यू अकाउंट। सो मुझे यहाँ पे क्लिक हेयर में लिख देता हूँ इस तरीके से, क्लिक हेयर, ठीक है, और मैं इसको सेव करूँगा और मैं इसको जैसे रिफ्रेश करूँगा, और सो आप लोग जैसे तो क्लिक हेयर लिख के यहाँ पे आ चुका। जैसे मैं क्लिक हेयर पे क्लिक करूँगा, सो मैं इस पे आ चुका हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा, मान लो मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ अमित, और मैं लिखता हूँ अमित सिंपली 12@gmail.com इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मैं पासवर्ड लिखता हूँ अंकित, ठीक है, और मैं चूज़ फाइल्स पे क्लिक कर, ऑलराइट, और मैं यहाँ पे आके कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ। यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे मैं क्लिक करता हूँ। ऑलराइट, सो आप लोग देख सकते हो मैं user.php पे आ चुका हूँ, लेकिन मैं बैक करूँगा एक बार के लिए, और अब मैं बेसिकली लॉगिन वाले पेज पे आ चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो, है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, जो ईमेल मैंने वहाँ पे लिखी है, बेसिकली मेरे डेटाबेस के अंदर वो डेटा इंसर्ट हो चुका है। सो देखो अमित लिख के यहाँ पे आ चुका है इस तरीके से, ठीक है, और मैं इसको कम्प्लीटली कॉपी करता हूँ। यहाँ पे मैं चलता हूँ, बेसिकली इसको नहीं, मुझे ईमेल लिखनी थी जो मैंने ईमेल वहाँ पे डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करवाई थी। सो जब मैं साइनअप के टाइम पे जो ईमेल लिखी थी उसको मैं यहाँ पे लिखूँगा इस तरीके से, और मैं पासवर्ड लिखूँगा, मान लो मैंने अमित लिखा, और मैं लॉगिन नाउ वाले बटन पे क्लिक करूँगा। ऑलराइट, सो आप लोग देख सकते हो इनकरेक्ट पासवर्ड, मतलब आपका पासवर्ड है वो इनकरेक्ट है। अगर मैं मेरा सही पासवर्ड लिखता हूँ अंकित इस तरीके से, और मैं लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर, सो ऑलराइट गाइज, आप लोग देख सकते हो मेरा यहाँ पे लॉगिन वाला कंप्लीट पेज ओपन हो चुका, user.php मेरे सामने आ चुका, मतलब मैं प्रॉपर्ली लॉगिन कर पा रहा हूँ। सो गाइज, आपका ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, और आप मुझे बता सकते हो कि आपको आज का ये टॉपिक किस तरीके से आपको समझ में आया। हमने प्रॉपर्ली लॉगिन इसको करवा दिया। इनफैक्ट ये वीडियो मैंने पहले भी बना दिया था, लेकिन एक PHP की सीरीज़ चल रही है तो मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को रखना चाहता हूँ। तो ये मैंने आप लोगों को एक वीडियो और डिलीवर कर दिया है। सो आप लोग मुझे बताओ कि कैसा लगा आपको, ठीक है, चीज़ें कौन सी समझ में नहीं आई, कौन सी चीज़ आपको समझ में आई, इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।